नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों का सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। शहर में अपराधी बेलगाम, जुगसलाई में दिन दहाड़े तड़तड़ाई गोलियां, एक युवक घायल, क्षेत्र में दहशत। कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा, प्रशासन अलर्ट, सभी चेकनाका फिर से सक्रिय, जांच अभियान तेज। बैंक कर्मियों के बाद अब बीमा कर्मी बैठे हड़ताल पर, सरकारी नीतियों और विनिवेश। मानगो शिरोमन नगर में 5वें माले से गिरकर 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम की मांग को लेकर भाजपाई उतरे सड़कों पर। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। शहर में किस तरह अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, उसका एक और उदाहरण गुरुवार को देखने को मिला, जब जुगसलाई में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना में मोहम्मद रजा नामक एक युवक घायल हो गया है। उसे टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। जमशेदपुर में एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े जुगसलाई थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। वैसे इस गोलीबारी में एक युवक घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक का नाम मोहम्मद रजा बताया जा रहा है। गोली युवक की जांघ में लगी है। उधर घटना की सूचना मिलते ही जुगसलाई थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना जुगसलाई थाना अंतर्गत पहलवान डेरा इलाके की बताई जा रही है। हाँ राजा भाई, क्या हुआ था बताइए तो घटना। बुला के गोली मारा। कौन था? ठाकुर था। और अकेले वही बुलाया। क्या चीज का विवाद चल रहा था आपको उसके साथ? मेरा कोई विवाद नहीं। बोला गौ हत्या में तू मेरा नाम डलाया, कसाई लोग तू भी नाम डलाया। अच्छा, वो इसीलिए को बुला के मारा। जानकारी मिली है सर? जानकारी को गोली लगी है, पैर में लगी है गोली जी, बस, इससे ज्यादा नहीं है। अभी वो ओटी में चल गया है, उसका बयान लेंगे। क्या स्थिति है सर लड़के व्यक्ति के? स्थिति ठीक है, पैर में यहाँ लगी है। क्या आपसे विवाद है कि मतलब क्या मामला क्या लगता है? नहीं, कुछ बात नहीं, वो ओटी में ले गया है। महाराष्ट्र, गुजरात समेत अन्य राज्यों में कोरोना के दूसरे वेव ने दस्तक दे दी है और मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जमशेदपुर में पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए प्रशासन ने एक बार फिर से जांच अभियान तेज कर दिया है और लॉकडाउन के दौरान बनाए गए सभी 18 चेक पॉइंट्स को फिर से एक्टिव कर दिया गया है। भले ही सरकार दावा कर रही है कि कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से जिस तरह कोरोना संक्रमितों की मामले बढ़ रहे हैं, इससे केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों की नींद उड़ गई है। बुधवार को पीएम मोदी ने कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण में बढ़ रहे मामलों पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संग बैठक कर इसकी रोकथाम को लेकर चर्चा की। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम को कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने को लेकर कारगर कदम उठाए जाने के प्रति आश्वस्त किया है। इधर गुरुवार को जमशेदपुर जिला प्रशासन द्वारा शहर में प्रवेश करने के अलावा लॉकडाउन के दौरान बनाए गए सभी 18 चेक पोस्ट को एक्टिव किए जाने की बात कही है। भीड़भाड़ वाले बाजारों और चौक चौराहों पर जांच तेज कर दिए गए हैं। इस संबंध में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि भीड़भाड़ वाले जगहों एवं दुकानदारों को तत्काल चेतावनी दी जा रही है, ताकि अपनी दुकानों से कम लोगों को जुटने दें, साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अगर फिर भी नियम का उल्लंघन करते पाए जाएंगे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने आम लोगों से वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने और ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है। पुराने अभियान था, उसी को फिर से हम लोग रिवाइव कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने जमशेदपुर में 100% हम लोग मास्क बनवाए थे। बीच में लोगों ने केयरलेस होकर के मास्क लगाना छोड़ दिया है। जैसे जैसे मास्क लगाना छोड़ दिया, फिर हम लोग 2 तक पहुंचा दिए थे। एक दिन टेस्टिंग में 2 तक मिनिमम आया था, अब 17, 18, 19, 20 आने लगा है। अगर इसलिए हम लोग ने फिर से इसको रिवाइव किया है। फिर से हम हैं सभी थाना प्रभारी हैं, सबको और सभी चेक पॉइंट है, सबको अलर्ट करके फिर से मास्क चेक करवा रहे हैं। जो भी बाइक में जा रहे हैं उसको 500 रुपये फाइन भी करवा रहे हैं बिना मास्क वाले। उधर बैंक कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल से चरमराई अर्थव्यवस्था अभी ठीक से सांस भी नहीं ले पाई है कि अब बीमा कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। विनिवेश के खिलाफ अब बीमा कर्मियों ने भी चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी है। भारतीय जीवन बीमा निगम में आईपीओ तथा विदेशी निवेश को 49% से बढ़ाकर 74% करने के निर्णय के खिलाफ देश भर में एलआईसी कर्मियों ने एक दिवसीय हड़ताल बुलाया है। गुरुवार को जमशेदपुर में भी तमाम कर्मचारी हड़ताल पर रहे।
गौरतलब हो कि विगत दिनों बैंक कर्मी निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल पर थे और अब LIC कर्मचारी भी विदेशी निवेश में बढ़ावे के खिलाफ हड़ताल करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि LIC एकमात्र ऐसी संस्थान है जो पूर्णतः जनता और सरकार को समर्पित है, जहां ग्राहकों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध होती है और देश का सबसे विश्वसनीय संस्थान है। लेकिन विदेशी पूंजी में बढ़ोतरी करने से इसका लाभ जनता को कम मिलेगी और बाहर पूंजीपतियों को ज़्यादा। मैं अध्यक्ष इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन जमशेदपुर मंडल आज देशव्यापी में है। कर्मचारी संघ, इसके साथ अधिकारीगण, और ये एक जॉइंट स्ट्रगल है। बहुत लंबित हमारा वेतन पुनरीक्षण है, जिसका अभी तक कुछ ये नहीं हुआ, नतीजा पर नहीं पहुंचा। उसके साथ 49% स्टेबिलिटी 4% तक जो FDI का निवेश है, इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम भारत का विकास के लिए उनका इतना बड़ा योगदान है। पंचवर्षीय योजना पहले धातखेड़ी, फिर कदमा और अब मानगो शिरोमणि नगर में 5वें माले से गिरकर एक बुजुर्ग की मौत की खबर आई है। यह दुर्घटना है या खुदकुशी, सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। यदि दुर्घटना है तो इतना कोइंसिडेंस क्यों है, और यदि खुदकुशी है तो यह शहर के लिए अलार्मिंग कंडीशन भी है। MGM थाना अंतर्गत शिरोमणि नगर सतलुज ब्लॉक में रहने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग संतोष सिंह की मौत बुधवार की रात 5वीं मंजिल की छत से गिरकर हो गई। वे टिनप्लेट के रिटायर्ड कर्मी थे। आनंद फानन में परिजन उन्हें लेकर ब्रह्मानंद अस्पताल गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम हुआ। इस मामले में थाना में मृतक के पुत्र दलजीत सिंह के बयान पर अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि बुजुर्ग ने आत्महत्या की है। पुत्र दलजीत सिंह ने बताया कि पिता को शुगर समेत कई बीमारियां थी। तो मम्मी आई पानी लेने के लिए नीचे, और पानी लेने में कुछ 2-5 मिनट लगे होंगे, या फिर हम कुछ बात भी कर रहे थे शायद। तो ऐसे में अचानक से बहुत जोर का आवाज़ आ गया हम लोगों को, और बिकॉज के भी 9:30 का टाइम हो रहा था करीब, तो एकदम शांत था, हमारे इधर शांत रहता है, कोई आवाज़ नहीं आती ज़्यादा। तो बहुत जोर की आवाज़ लगी हम लोगों को, तो हमने भाग के देखा कि कैसा कुछ आवाज़ क्यों अचानक से आया, तो ऐसा हुआ। गिर गया। हाँ, तो हमने नीचे भागे तुरंत सब, जिससे जो हालत में था, लाइक सपोज मैंने सैंडो पहना था या शॉर्ट पैंट पहना था, किसी के पैर में चप्पल नहीं, कुछ नहीं, सब ऐसे ही भागे। उधर भ्रष्टाचार पर रोक और बढ़ रही आपराधिक मामलों समेत अन्य मुद्दों को लेकर जिला भाजपाइयों ने गुरुवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया और साकची मुख्य गोलचक्कर से जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला। जिला भाजपा द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर शहर में साकची गोलचक्कर से लेकर जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला गया। उनकी मांग है कि शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाई जाए, मानगो में लगने वाली जाम से लोगों को निजात दिलाया जाए, जमीन कब्जा करने से रोके, पेयजल की व्यवस्था में सुधार लाए और बिरसा नगर बागुन नगर में बनने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना को जल्द से जल्द चालू की जाए। उपायुक्त महोदय से हम लोगों ने मांग किया है कि बिरसा नगर और बागुन हातू में जो प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण शुरू हुआ था, आज वो बंद हो चुका है। तो वो किसके आदेश पर बंद हुआ है? शहर में ब्राउन शुगर की अवैध धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, इसको रोकथाम किया जाए। कदमा जटाधारी मंदिर के बगल में एक बड़ा भूखा इमामबाड़ा को अलॉट किया जा रहा है। आखिर वो अलॉट करके शहर के विधि व्यवस्था और सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत 25 चिन्हित युवाओं के बीच उपायुक्त सूरज कुमार ने 1 करोड़ रुपयों का ऋण वितरण किया और उन्होंने कहा कि इस दौर में सभी को रोजगार देना संभव नहीं है, इसलिए स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिला उद्योग भवन में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत जिले के चयनित 25 युवाओं के बीच 1 करोड़ के ऋण का वितरण किया गया। इस दौरान जिले के उपायुक्त ने सभी बैंक प्रतिनिधियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए बताया कि बेरोजगारों के दौर में अभी नौकरी सभी को मिलना संभव नहीं है। युवा बैंकों के सहयोग से स्वरोजगार के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। लोन उपलब्ध कराने का टारगेट रखा गया था ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें। इसी क्रम में मैं बधाई दूंगा GMDIC की टीम को, उद्योग विभाग की टीम को और LDM साहब को, जिन्होंने इस लक्ष्य को सरपास करके 105 लोगों का लोन जो है सैंक्शन करा दिया है।
इसी क्रम में आज हम लोगों ने करीब करीब 25 लाख रुपए का लोन डिस्बर्समेंट का प्रोग्राम यहाँ पे रखा था। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस या आटा चक्की या अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या फूड प्रोसेसिंग प्लांट, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो ली जा रही हैं। कदमा रजक समाज के लोगों ने उपायुक्त से शिकायत की है कि जीएनएसी द्वारा उनसे भेदभाव बरती जा रही है और समाज के लिए बनाए गए भवन की चाबी उन्हें सौंपी नहीं जा रही है। रजक समाज का आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान सभी समाजों के भवनों को सील कर दिया गया था और चाबियां ले ली गई थी, पर बाद में लॉकडाउन खुलने पर सभी को चाबियां लौटा दी गई। पर रजक समाज के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है और चाबी नहीं दी जा रही है। हम गुलियान कदमा के निवासी है। हमारा एक रजक समाज का समुदाय भवन 2014 में मुझे समाज को दिया गया था। इधर है यार, लॉकडाउन का समय जेएनएसी के द्वारा सारे पश्चिम विधानसभा जितना भी भवन है सारे में ताला लगा दिया गया था उनके द्वारा, और एक महीना पहले सारे समाज को भवन का चाबी जेएनएसी दे दिया गया, द्वारा दे दिया गया। रजक समाज का चाबी रोक दिया गया। हमने बहुत फाइट किया, हम लोग दौड़े जेएनएसी। हम लोग एक सप्ताह पहले हम लोग का जो डॉक्यूमेंट है, हम जो समाज जो चला रहे हैं वो डॉक्यूमेंट के आधार पे मुझे चाबी दिया गया एक सप्ताह पहले। फिर अभी 2 दिन पहले जेएनएसी के द्वारा हम लोग एक मीटिंग रखा गया कि समाज में हम लोग मीटिंग बुलाइए, हम लोग मीटिंग करना चाहते हैं। एक मीटिंग हम लोग किया, मैंने 15 दिन कर चुके हैं जेएनएसी के द्वारा पे। आज मीटिंग रख के जेएनएसी का अफसर नहीं है। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Welcome to city's favorite play school, Laugh and Learn. खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि, एकदम सरल, बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में आपके बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कामयाब पहल। The best play school of your town, Laugh and Learn. Beautiful concept with quality as well. Learning through play-way method. Prepare your child with love and care. Well-qualified teachers. आपके बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए एक कामयाब पहल. With all facilities, providing your child the best pre-nursery education by play-way method. Physical, mental and emotional growth of your child. Laugh and Learn. Playgroup nursery, kindergarten based on CBSE board. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specialists. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हां, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9304617289 9304249768। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service.
Iconic Overseas Services, approved by Ministry of External Affairs, Government of India। विदेशों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य और आपके सपनों को साकार करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त। यदि आपके पास है तकनीकी दक्षता तो तुरंत हमसे संपर्क करें। ढेर सारी सुविधाओं के साथ आकर्षक वेतनमान। Iconic Overseas Services, Road number 2, Magdampur, Post Tata Nagar, Parsuri, Jamshedpur. Contact 9693916751, 9693916752 and 0657 22999080.